नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज एक बेसिक सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है विटामिन। तो फर्स्ट अपन देखेंगे कि इसके टाइप क्या-क्या हैं, वो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे और फिर इसके रिसर्च सोर्स कौन से हैं और इसका साइंटिफिक नेम क्या है और इसकी डेफिशिएंसी क्या-क्या होता है। तो वो सारा कुछ आज जानेंगे विटामिन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विटामिन एंड रिचेस्ट सोर्स, मतलब जो अधिकतम किन-किन में वो पाया जाता है विटामिन और डेफिशिएंसी यानी कमी से क्या होता है, वो सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो 2 टाइप के विटामिन होते हैं सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। तो एक होता है फैट सॉल्युबल, जो फैट में डिसॉल्व होता है, जो बायलिपिड की लेयर होती है ना, वो ठीक फास्फोलिपिड की बाय लेयर होती है वो, जिसके अंदर कौन-कौन से आते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के, ये क्या कौन-कौन से होते हैं? ये क्या किस टाइप के होते हैं? वो होते हैं फैट सॉल्युबल, जो फैट में डिसॉल्व होते हैं, फैट ग्लोब्यूल में घुलते हैं। वो कौन-कौन से हैं? ए, डी, ई, के, ठीक है? और सेकंड जो है वो है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में कौन-कौन से आते हैं? जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में आगे कौन-कौन से, जैसे विटामिन बी1, बी2, बी3, बी4 भी बताऊँगा मैं, बी5, बी6, बी7, बी8, बी9 और बी10 और बी11, ए12, ठीक है? इन सारों के बारे में पढ़ेंगे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, डेफिशिएंसी से क्या होता है और इसके जो रिसर्च सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। तो एक-एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट अपन फैट सॉल्युबल की बात करें तो फैट सॉल्युबल के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो विटामिन है, देखो किन-किन सोर्स है, ये ब्रिंजल दिखा रखा है, एवोकाडो दिखा रखा है, कर्ड है, पीनट्स है, ये ग्रेप्स है, मीट है ना? ये देखो सारा कुछ दिखा रहा है, ये हनी है ना? ये ब्रोकोली है। तो इस प्रकार से सारों सारों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के सोर्स होते हैं रिचेस्ट। तो देखते हैं कौन-कौन से विटामिन में कौन-कौन सा रिचेस्ट सोर्स होता है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मतलब वीडियो रहेगा अपना। तो देखते हैं। थोड़ा मेरी इमेज को यहाँ रख लेता हूँ। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन ए की। तो फर्स्ट अपन जैसे फैट सॉल्युबल में ए जो फर्स्ट होता है ना, ए डी ई के, है ना? तो उसमें ए की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक जो विटामिन ए है ना, उसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है रेटिनल या रेटिनोल बोल सकते हैं। रेटिनल या रेटिनोल, ठीक है? तो ये तो इसका साइंटिफिक नेम आ गया। अब बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी से। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी शरीर में हो रही है तो क्या-क्या सिम्पटम दिखेंगे? तो ज़ीरोफ्थैल्मिया, ये सूख जाएगा, ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को अंधापन रहेगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जो होता है ना, इन्फेक्शन, वो चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, वो उसके जो चांसेस है ना बढ़ने के, वो मतलब इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे इसकी कमी से। डेफिशिएंसी है ना, तो इसकी कमी से वो बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें सोर्स क्या-क्या है, रिसर्च सोर्स कौन-कौन से हैं जिससे अपन ये विटामिन ए ले सकते हैं या उसमें प्राप्त करते हैं। तो एग्स है, अंडे हैं, मिल्क है, पोटैटोज़ हैं, कैरट है, गाजर है, लौकी है, स्पिनच यानी पालक है, मैंगो है यानी आम है। इन सब से अपन क्या है कि ये विटामिन ए प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो विटामिन ए से अपन ने डेफिशिएंसी में देखा कि ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, इंक्रीज़ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है। और सोर्स कौन-कौन से, तो इसमें पंपकिन, एग्स, मिल्क, पोटैटोज़, एरो, कैरट, स्पिनच और मैंगो, ये सारे इसके रिचेस्ट सोर्स हैं। तो अगर इमेज की सहायता से अपन देखें तो ये देखो चीज़, मक्खन है, एग है, ठीक है? ये देखो ये फिश है, मच्छी है ना? ये स्वीट पोटैटो, जो ये शकरकंदी बोलते हैं ना अपन, शकरकंदी, वो भी जो है, कैरट जैसे गाजर है, पपाया पपीता है, ब्रोकली है, ये है ना, गोभी टाइप की, पंपकिन लौकी है, या एवोकाडो, ये सबसे अच्छा सोर्स होता है, ठीक है? पेपर्स है ना? तो ये मिर्च है ना? इस प्रकार के जो सोर्स है ना, वो इसके विटामिन ए के हैं, ठीक है? अब सेकंड जो ए डी में आता है ना, तो विटामिन डी का मतलब होता है एर्गो कैल्सीफेरोल या कोलेकैल्सीफेरोल। इनके दो साइंटिफिक नेम है। कहीं आपको कोलेकैल्सीफेरोल लिखा दिखेगा और कहीं एर्गो कैल्सीफेरोल दिखेगा, ठीक है? तो ये इसके साइंटिफिक नेम है। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी की। तो डेफिशिएंसी से क्या होगा, कमी से क्या होगा? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी या डिक्रीज, ठीक है? तो डेफिशिएंसी की बात करें तो रिकेट्स आ जाएगा, जो बोन्स है उसमें रिकेटेशिया हो जाएगा, या ओस्टियोमलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, बोन का सॉफ्टनेस आ जाता है, इसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? सोर्स क्या-क्या है? तो सोर्स इसमें फोर्टिफाइड, देखो मेरी इमेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखो यहाँ रख लेते हैं। ये देखो सोर्स में फोर्टिफाइड मिल्क, तो मिल्क को पास्चुराइज करा हुआ मिल्क, फैटी फैटी जो फैटी फिश है,
फैटी हो जाता है, ठीक है, फैटी। और फिश जो मच्छी है वो है, या सीरियल्स जो अनाज है उनमें, उन सब में ये विटामिन डी की रिचेस्ट सोर्स है, यानी कैल्शियम मिलता है विटामिन डी से, है ना, वही है, ठीक है। 125 डाई हाइड्रोकैल्शियम वो होता है ना। इसमें जो इमेज की सहायता से देखें, यहाँ देखो फिश दिखा रखी है, या मशरूम दिखा रखा है, या कोड लिवर है, ठीक है। यहाँ पे देखो सैल्मोन है, ये टोफू है जो सोया प्रोडक्ट आता है, लीवर अपना है, ये चीज है, ठीक है, ये एग्स है या मिल्क है, इन सब से क्या है कि विटामिन डी है ना, वो एक रिचेस्ट सोर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट विटामिन है वो, तो नेक्स्ट जो अपना विटामिन है वो विटामिन ई, विटामिन ए, ई बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इमेज को मैं नीचे कर लेता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा है साइंटिफिक नेम। तो विटामिन ई की बात करें तो इसके अंदर आता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। तो इसके अंदर जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से जैसे विजन लॉस है, दिखने में प्रॉब्लम आ जाएगी, मसल डैमेज हो जाएगी, मसल है ना वो कमजोर पड़ने लगेगी, या नर्व डैमेज, तो जो अपना नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, एक जो न्यूरॉन और डेंड्रोइड्स है, उनका जो संचरण का जो माध्यम है ना, सूचना का जो एक जगह से दूसरे को ट्रांसफर होने का, है ना, तो उसमें उसमें डैमेज आ जाएगा, नर्वस डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम है ना, उस न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे। उसके रिसर्च सोर्स है, यानी अगर डैमेज ना होने दें उसके लिए रिसर्च सोर्स कौन कौन से हैं, जैसे वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, ऑयल्स है, ठीक है, कबेज, गोभी है, एग्स है, अंडे है, मिल्क है, स्पिंच, पालक है, ब्रोकली मैंने दिखाया था वो है, ये ब्रोकली है, ये तो नहीं है इसमें इमेज दिखा नहीं रखा। नट्स है, पीनट्स है, नट्स है जो कि ये मूंगफली टाइप के है ना, ये ठीक है। तो ये क्या है, विटामिन ई के रिसर्च सोर्स है। विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं, बोवियन बोल के, इवियोन, विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं जो बालों के लिए, और बालों के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये देखो ये है। अब जो नेक्स्ट जो विटामिन है वो है ए डी ई के, यानी के आ गया, है ना, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन या फिर मेनाक्विनोन। अपन विटामिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं बच्चों के अंदर, है ना, आते पूरे ड्रम में तो 0.5 लगाते हैं, अगर ड्रम है तो 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। तो मेनाडियोन आता है, फाइटोमेनाडियन आता है, अलग अलग आते हैं ना, तो वो अपन उसके बारे में नहीं पढ़ रहे, अपन विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका फाइलोक्विनोन है या मेनाक्विनोन, इसका साइंटिफिक नेम है। डेफिशिएंसी या कमी की बात करें तो इसके अंदर तो हैमरेज, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, हैमरेज का मतलब जो ब्लीडिंग हो गई है या ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड बह रहा है, वो उस कंडीशन में अपन इसे ये सहायता करता है। तभी तो अपन बच्चों में लगाते हैं ना विटामिन के तुरंत इंजेक्शन लगाते हैं लियोनॉइड्स में, क्योंकि ताकि ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है। पुअर बोन, बोन है ना वो पुअर दिखेगी या कमजोर हो जाएगी, है ना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है गरीब बोन हो जाएगी, कहने का मतलब पुअर का मतलब तो गरीब होता है, लेकिन अगर अलग अलग टर्म्स का अलग अलग मीनिंग होता है, हर जो कंडीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, कहाँ पे क्या यूज होना है वो, ठीक है। तो इसमें अपन बात कर रहे थे हेमरेज हो गया, पुअर बोन, कमजोर बोन हो गई। अब इसके सोर्स कौन कौन से हैं, सोर्स की बात करें तो किस किस से अपन प्राप्त कर सकते हैं, तो कैबेज, गोभी होता है, एक कॉलीफ्लावर होता है जो बंद गोभी, ये बंद गोभी होती है, वो पत्ता गोभी होती है, ठीक है। तो कैबेज हो गया यानी गोभी, ठीक है। एग्स हो गए, अंडे हो गए, और मिल्क, इन सब से अपन विटामिन के को प्राप्त करते हैं, सोर्स को, रिचेस्ट ऑफ सोर्स है। अब इमेज की सहायता से देखो, ये देखो चिलीज हैं, कैरेट हैं, बनाना है, ओनियन है, ये देखो ये गवावा है, कालीफ्लावर है, टोमेटोज हैं, ठीक है, ये पता नहीं। और ये देखो इस प्रकार से विटामिन के की ये रिचेस्ट सोर्स है, इनसे अपन लेते हैं, ठीक है, विटामिन ए के लेते हैं। अब बात करते हैं ए डी ई की, अपन ने पढ़ लिया, यानी फैट सोल्यूबल तो पढ़ लिया, जो फास्फोलिपिड जो बाइल है उसमें डिजोल्व होने वाले या जो चैनल्स बने होते हैं वहाँ, तो वो क्रॉस करता है। अब बात करते हैं अपन फैट सोल्यूबल से, पढ़ लिया अपन ने। अब अपन बात करते हैं ये वाटर सोल्यूबल, जो वाटर में डिजोल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वाटर सोल्यूबल की बात करें तो फर्स्ट अपन वाटर सोल्यूबल में आएगा, वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी 1। तो बी 1 का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है ना, बी कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स उसमें बी 1 बी 2 सारा, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपन बी 1 की बात करें तो उसका जो साइंटिफिक नेम है, एग्जाम में क्वेश्चन में आता भी है, तो बी 1 का साइंटिफिक नेम क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देते हैं, थियामिन आता है, राइबोफ्लेविन, ये नियासिन, ऐसे कुछ 4 नाम दे देते हैं। तो उसमें अपन थियामिन, जो विटामिन बी 1 का ना वो साइंटिफिक नेम है थियामिन, ठीक है। डेफिशिएंसी कमी से क्या होता है, तो कमी से बेरी बेरी रोग हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, ठीक है, अमनेजिया डिमनेजिया टाइप का, कन्फ्यूजन हो गया, कन्फ्यूज रहने लगता है, ठीक है। तो ये इसका बी 1 का डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले मतलब परेशानियां है या कमजोर बीमारी है, ठीक है। सोर्स की बात करें किन से अपन प्राप्त कर सकते हैं, तो हैम है, सोयाबीन या सोया मिल्क, ये सोया प्रोडक्ट ही है, या वाटरमेलन जो तरबूज है, या एक्रोन जो क्रोन होते हैं ना, ये मक्खी वगैरह के, है ना, उसमें अपन विटामिन बी 1 की प्रचुर मात्रा में, जैसे मीट है, देखो ये पीज है, मटर है, ये अखरोट है, ठीक है, ये देखो ये,
ठीक है, ये दालें हैं, ये आलूज़ हैं। इस प्रकार के विटामिन बी1 के ये सोर्स हैं। एग्जाम ये इमेज की सहायता से भी आप इसको बखूबी अच्छे तरीके से पहचान सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन बी1। अब बात करते हैं विटामिन बी2 की। तो विटामिन बी2 की बात करें तो इसको जो साइंटिफिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी या कमी की वजह से। तो डेफिशिएंसी इसकी जब होती है ना, वो अनीमिया, खून की कमी से अनीमिया हो जाता है। ठीक ठीक है, स्किन डिसऑर्डर, जो चमड़ी के रोग हैं वो होने लग जाते हैं। चिलोसिस, किलोसिस होता है ना, यहाँ के जो लिप्स होते हैं वो बीच में मतलब कट जाता है वहाँ से। ठीक है, ये किलोसिस एक पेलेटोपेलोसिस होता है ना, तो किलोसिस टाइप का हो जाता है। ठीक है, किलोप्लास्टी भी करते हैं फिर। सोर्स की बात करें तो इसके अंदर देखो एक होता है मिल्क होता है, चीज होता है। ठीक है, एनरिच्ड ग्रेन होती है, ग्रेन में दाने होते हैं, सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं। इस प्रकार के जो सोर्स हैं उससे अपन विटामिन बी2 यानी राइबोफ्लेविन प्राप्त करते हैं। अभी इमेज की बात करें, इमेज किस प्रकार के, देखो ये विटामिन की इमेज है। इसमें देखो ये बादाम है, टोमेटोज हैं, एग्स हैं, ओनियन है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये चॉकलेट है, ये देखो, है ना, संतरा है। ठीक है, इस प्रकार के हैं। ये देखो पालक भी है, स्पिंच भी है ना। तो इस प्रकार अपन विटामिन बी टू में ये सारे रिचेस्ट सोर्स देखे अपन ने। अब बात करते हैं विटामिन बी3 की। तो विटामिन बी3 की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नियासिन। क्या है? नियासिन। नियासिन इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब डेफिशिएंसी की बात करें, कमी की बात करें, तो पेलेग्रा रोग हो जाता है, डायरिया हो जाता है जो परसिस्टेंट है, वाटरी डायरिया, इस टाइप के डायरिया हो जाते हैं, डर्मेटाइटिस जो स्किन की प्रॉब्लम है वो हो जाती है, डरमा की। ठीक है, सोर्स की बात करें इसकी, जो सोर्स है मीट है। ठीक है, पोल्ट्री फिश, जो पोल्ट्री में जो मछली पालन करते हैं उसमें पोल्ट्री फिश है। होल ग्रेन, पूरा जो अनाज है ना, वो उसमें भी विटामिन बी3 के मतलब प्राप्त करते हैं। इमेज अपन देख सकते हो, देखिए देखो, ये रामीट है ना, ऑरेंज हो गए, ये देखो पीनट्स हो गए, यहाँ पे पीज हो गया, पालक हो गया, पीज हो गया, सारे देखो, मीट हो गई, ये सारे क्या विटामिन बी3 के मतलब रिचेस्ट सोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन विटामिन बी5, जिसको अपन बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। अपन ये पढ़ते नहीं क्या कि सुनते नहीं क्या, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनसे सुनते हैं मेरे पैरों में जलन रहती है, हाथों में जलन रहती है। तो जो पेंटोथेनिक एसिड होता है ना, विटामिन बी5, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से मोस्टली इसमें क्या है कि जैसे हाथ पैरों में जलन रहना, है ना, ये एज ज्यादा, जो एज है ना, ओल्ड एज, उनमें ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो पेंटोथेनिक एसिड होता है, डेफिशिएंसी की कमी की वजह से क्या होता है, जिसमें नमनेस, मतलब सूचना आगे नहीं जाए, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन टाइप के, या फिर इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी पूरा, हाँ ये देखो पूरा लिखा, इरिटेबिलिटी, जलन, चिड़चिड़ापन सा, डिप्रेशन, जो डिप्रेशन अवसाद बोलते हैं ना, माइल्ड मॉडरेट सीवियरिटी, तीन टाइप के होते हैं ना, माइल्ड मॉडरेट सीवियरिटी, अवसाद हिंदी में क्या बोलते हैं, अवसाद, जिसमें डोपामिन फिर अपन स्टार्ट डोपामिन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो रिचेस्ट सोर्स हैं, सोर्स की बात करें तो ब्रोकली है, ये देखो ब्रोकली, ये ब्रोकली, एवोकेडो है, एवोकेडो, एवोकेडो कौन सा भैया, एवोकेडो है, चिकन्स है, चिकन्स में ये देखो चिकन लीवर है, ये देखो सनफ्लावर है, ये कालीफ्लावर है, टोमेटोज है, ये मीट है, सलमोर। इस प्रकार के जो ये जो सोर्स हैं अपन ने दिखा रखे हैं, वो एक विटामिन बी5 के सोर्स हैं। और डेफिशिएंसी से नमनेस है, इरिटेबिलिटी है, या ये डिप्रेशन है, ये इस प्रकार के अवसाद टाइप की बीमारी हो जाती है, या फिर हाथ पैरों में जलन, है ना, बर्निंग सेंसेशन, इस प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी6 की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन बी6 है, उसको बोलते हैं पायरोडोक्सामीन, पायरोडोक्सिन, या पायरोडोक्सामीन, पायरोडोक्सिन, ऐसे कुछ कई नेम होते हैं उसके। ठीक है, डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी कमी की वजह से अनेमिया हो जाता है, इससे होता ही है, डर्मेटाइटिस, स्किन प्रॉब्लम, या डिप्रेशन, अवसाद टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन बी6 तो पायरोडोक्सिन होता है, इसकी कमी कमी से अपन बता दिया। सोर्स की बात करें, इसके सोर्स कौन कौन से हैं, तो सोया प्रोडक्ट है, जितने भी जो सोया प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, उनसे, बनाना, केला से, मीट से, मांस से, फिश यानी मच्छी से, टोफू, ये भी एक सोया प्रोडक्ट है। टोफू क्या है? टोफू एक सोया प्रोडक्ट आता है, टोफू। ठीक है, सोया प्रोडक्ट, सोया प्रोडक्ट, सोया प्रोडक्ट है ये। ठीक है, इमेज की बात करें तो इमेज में ये देखो, ये रहा, ये मीट रहा, है ना, ये स्पिंच रहे, पोटेटोज रहे, एवोकेडो रहा, बनानाज, अखरोट, ये देखो मीट, सारा कुछ है इसमें विटामिन बी6 के बारे में। ठीक है, ये है।
साथ साथ में आप ऐसे करो, ये कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, साथ साथ में जो जो मैं बता रहा हूँ वो उसका नोट्स बना लो, ताकि आगे जो एग्जाम दोगे ना तो उसमें भी बेनिफिट रहेगा। विटामिन B7 की बात करें तो वो एक बायोटीन, क्या नाम है, बायोटीन, बायोटीन, ठीक है। ये हेयर्स के लिए मुख्य मोस्टली जो हेयर्स होते हैं ना बालों के लिए, उसमें काम ज़्यादा करता है। इसमें हेयर लॉस डेफिशिएंसी क्या होगा, हेयर लॉस, बाल झड़ने लग जाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बोलते हैं ना लोग, मेरे बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, सफ़ेद का तो कोई बात नहीं, एज की वजह से हो जाता है। मोस्टली एज भी हो जाते हैं आजकल केमिकल की वजह से भी, जैसे केराटिन प्रोटीन है ना, नाइन प्रोटीन है, मायोसिन वगैरह, इन सब की वजह से कमी से भी ये होता है, लेकिन मोस्टली जो बात करते हैं वो एज की वजह से हो जाता है, ठीक है। हेयर लॉस होते हैं, हेयर फॉल होते हैं, नर्व डैमेज हो जाती है, नर्व है ना वो भी डैमेज होने हो जाती है, ठीक है, इसकी कमी से, बायोटीन की वजह से। सोर्सेज की बात करें तो एग्स है, अंडे हैं, सोयाबीन फीस है, सोयाबीन है, फीस है, सोयाबीन आती है ना, इसमें प्रोटीन के लिए अच्छे सोर्स होता है वही, ठीक है। अब बात करते हैं इमेज की, तो इमेज देखो ये, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो बायोटीन, ठीक है। बनानाज है, ब्रोकली है, मीट है, ये देखो पीज है, टोमेटोज तो नहीं है, एग्स है, ठीक है, ये पोटेटोज हैं, ठीक है, ये बादाम है, ये मटर है, ये देखो ये पम्पकिन जो सीड्स हैं, लौकी के बीज हैं, वो है, मीट है, अलग अलग है, आप देख सकते हो, आप भी देख सकते हो ना क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो ये विटामिन B7 के मतलब रिचेस्ट सोर्स हैं, इनको अगर लेओगे टाइम टू टाइम रेगुलर डाइट में, उसमें ऐड करोगे, तो जो विटामिन B की जो समस्या है ना वो दोबारा नहीं रहेगी, है ना। विटामिन B से आप मतलब रिचेस्ट सोर्स हैं उनसे प्राप्त करके आप विटामिन जो बी की जो शरीर में कमी है विटामिन B7 की, उसकी पूर्ति कर सकते हो। ये हो गया। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन B9, जिसको अपन बोलते हैं फोलिक एसिड या फोलिनिक एसिड, फोलिनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है। डेफिशिएंसी की बात करें, डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी होता है ना उसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, क्योंकि ये ब्लीडिंग में वो है ना, आयरन में हेल्प करता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इश्यू, न्यूरोलॉजिकल इश्यू होता है। सोर्स की बात करते हैं, जो मानसिक न्यूरन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, उस संबंधी प्रॉब्लम भी हो जाती है। सोर्स की बात करते हैं, फोर्टिफाइड ग्रेन होते हैं, जो पास्चुराइज ग्रेन होते हैं, वो एस्परजिलस, एस्परजिलस होता है उस, ये भी विटामिन B9 का सबसे अच्छा सोर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी इमेज की, तो ये देखो मीट्स है, ओकेडो है, ये है पीस है, स्पिंच है, पालक है, ये देखो ये सारा कुछ ये विटामिन B9 का दे रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हो, नोट्स भी साथ साथ में बना सकते हो, ताकि आगे जो एग्जाम आएंगे उनमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन या हाइड्रोक्सी कोबालामीन, ये तीन साइंटिफिक नेम है। ये नहीं है कि एग्जाम में साइनोकोबालामीन नहीं है यार, ये हाइड्रोक्सी कोबालामीन आ गए तो आप ये सोचोगे कि नहीं इसका साइंटिफिक नाम दे ही नहीं रखा, नहीं, ये साइनोकोबालामीन के नाम से भी आ सकता है, मिथाइल कोबालामीन के नाम से भी आ सकता है, और ये हाइड्रोक्सो कोबालामीन के नाम से भी आ सकता है। कोई भी ऑप्शन में आएगा तो अपन को या हाइड्रोक्सी या मिथाइल या साइनो, ये तीन नाम से आएगा तो अपन उसको टिक करेंगे, साइंटिफिक नेम अगर पूछ रहा हो विटामिन B12, ठीक है। डेफिशिएंसी कमी की वजह से क्या आएगा, तो इसमें टायर्डनेस, थकापन महसूस करेगा, लाइट हेडेक, हल्का सिर दर्द रहेगा, ऐसा कुछ विटामिन B12 की कमी से होगा। सोर्स की बात करें तो मीट है, कर्ड है, दही है, चीज़ है या सोया मिल्क। ये इसका जो बढ़िया मैं चीज़ बताता हूँ आपको, जो ये कर्ड है ना, या तो ये अगर मतलब जो मीट मांस नहीं खा करते करते ना, ठीक है, वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उसमें कर्ड है ना, दही, वो रिचेस्ट सोर्स है। और अगर मीट खाते हैं तो मीट में देखो रिचेस्ट सोर्स विटामिन B12 का है, ठीक है। सोया मिल्क है, जितने भी जो सोया मिल्क है वो उसमें भी क्या है, ये विटामिन B12 का रिचेस्ट सोर्स है, ये जो, ठीक है। अब बात करते हैं इमेज की, तो देखो मेरी फोटो में थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको, ये देखो विटामिन B12 की बात करें थी कि ये देखो सिप फिश, ठीक है, ये मीट, एग्स है, ठीक है, ये देखो ये मीट है, चिकन है, ये है, वो है ना, ये कार्ड भी दिखा रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये रिचेस्ट सोर्स है विटामिन B12 के, ठीक है। जो वेजिटेरियन है वो तो उसमें कर्ड से ले ले, जो नॉन वेजिटेरियन है ना, तो वो तो चलो मीट वगैरह से ये चिकन वगैरह से ले लेगा, पर जो वेजिटेरियन है ना उसके लिए जो रिचेस्ट सोर्स है ना वो देखो ये कार्ड टाइप का ना, ये है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन है उसकी, तो नेक्स्ट जो अपना अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने थे, B1, B2, B3, B4, B4 तो नहीं पढ़ा, तो जितने भी हैं वो अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। पर अब अपन बात करते हैं विटामिन C की। तो विटामिन C की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। सिट्रिक यानी खट्टा, सिट्रस खट्टा, खट्टापन लाएगा ये।
तो इसकी डेफिशिएंसी से या कमी से क्या होगा, तो स्कर्वी होगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स जो मसूड़े हैं उनमें खून आएगा, ठीक है, या होठ कटे फटे मिलेंगे, ब्लीडिंग होगा, गम्स वगैरह, ठीक है। सोर्स उसके क्या क्या हैं, तो सिट्रस फ्रूट, जितने भी जो खट्टे फल हैं वो है, पोटैटोज है यानी आलू है, ब्रोकली है, बेल पेपर्स हैं, स्पिंच पालक है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, टोमेटोज है। इन सब में ना विटामिन सी के रिचेस्ट सोर्स होते हैं, ठीक है। ये हैं, ये इमेज में भी देख सकते हो, देखो, है ना। अब बात करते हैं अपन, ये तो अपन ने देखो विटामिन जो फैट सोल्यूबल पढ़ लिए, वाटर सोल्यूबल पढ़ लिए। अब अपन देखते हैं इसमें जो बच्चे कुछ विटामिन है ना, जिनको अपन क्या मोस्टली अपन जितने भी जो लेक्चर वीडियो या अपन उसमें देखते हैं, टॉपिक किताबों में पढ़ते हैं, तो उसमें विटामिन B4 का और विटामिन B10 का और विटामिन 10 का, B8 का, सॉरी, विटामिन B4, विटामिन B8 और विटामिन B10 का नाम नहीं बताया जाता। लेकिन जो इनकी जो अभी जो मतलब खोज हुई है उनमें जो इनके नेम है वो बताया गया है, और क्या क्या उसकी कमी, मतलब उसका साइंटिफिक नेम क्या है और क्या यूजेज है, वो सारा कुछ इस वीडियो में देख रहे हैं अपन। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यूट्यूब की फैमिली में। मैंने तो अभी नहीं देखा थी विटामिन B4 का क्या साइंटिफिक नेम है, B10 का क्या नाम है, B8 का क्या नाम है, पर मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो विटामिन B4 है, मोस्टली नहीं पढ़ाया जाता, नहीं बताया जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, विटामिन B4 है, उसका नाम है एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये अपन न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड में पढ़ते हैं ना, है ना, प्यूरिन और pyrimidine जो स्ट्रक्चर होती है उनमें। तो इसमें एडेनिन आता है, न्यूक्लियोटाइड, टाइड का मतलब होता है 3 स्ट्रक्चर, एक होता है साइड, एक होता है टाइड, तो थर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में डीएनए या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डेफिशिएंसी, इसकी जो एडेनिन है विटामिन B4 का साइंटिफिक नेम है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो कि विटामिन B4 का जो साइंटिफिक नेम है वो है एडेनिन। कोलिन भी कई जगह लिखते हैं, लेकिन कोलिन भी है, लेकिन ये मोस्टली एडेनिन है इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। डेफिशिएंसी या कमी की वजह से क्या होता है, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। क्यों कि ये जो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड है, pyrimidine और पायरिन और pyrimidine, फ्यूरिन, pyrimidine ना, तो उसमें ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर देता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में वो एडेनिन जुड़ नहीं पाएगा, एडेनिन कमी से फिर वो स्ट्रक्चर, वो पूरा न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बन नहीं पाएगा, ठीक है, सेल के अंदर, वो है, ठीक। उसके बाद बात करते हो विटामिन B8 की। अब 7 ने अपने पढ़ा बायोटिन, लेकिन 8 उसमें मैंने नहीं बताया, लेकिन अलग से बता रहा हूँ इसका। तो विटामिन B8 का जो साइंटिफिक नाम है वो है इनोसिटोल, इनोसिटोल। दिस इज ए शुगर टाइप, ये एक शुगर का टाइप है, ठीक है। मोस्टली अपन इसको विटामिन में नहीं पढ़ते, लेकिन ये शुगर टाइप है, वैसे विटामिन में काउंट भी होता है। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किस कंडीशन में अपन को नहीं लेना, तो जैसे डायबिटिक पेशेंट है, अब डायबिटिक पेशेंट है वो पहले से शुगर है, उनको अपन शुगर टाइप इनोसिटोल देते हैं, तो उसका कोई मतलब औचित्य नहीं रह पाता है, ताकि अपन को शुगर को और थोड़ी बढ़ाना है ना। डायबिटिक पेशेंट पहले से है, अपन उसको शुगर को और डायबिटिक करना है क्या, और बढ़ाना है क्या, हाइपरग्लाइसेमिक करना है क्या, वो तो नहीं करना ना। तो उस कंडीशन में अपन इसमें ये जो इनोसिटोल है उसका प्रोडक्ट अपन कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, मना करते हैं, निषेध करते हैं, नहीं देना है, ठीक है। तो इनोसिटोल का मतलब होता है विटामिन B8 का प्रोडक्ट, ठीक। मेडिसिन इज नॉट एक, तो डायबिटिक जो मेडिसिन है ना वो नहीं लेते इस कंडीशन में, ठीक। सोर्स की बात करें इसके, तो ये देखो पोटेटोज है, ये देखो ये ग्रेन्स हैं, ठीक है, टोमेटोज हैं, ये देखो कॉलीफ्लावर है, ये मीट है, इस प्रकार के विटामिन B8 के। ये तो B4 के हैं, सॉरी, ये B4 के, ठीक है, लेकिन B8 के भी यही इनोसिटोल होते हैं, जो ये एक शुगर टाइप कहता है होता है, ठीक है। इस प्रकार देखते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B10 की, तो मोस्टली ये दिखाया बताया जाता है। B10 का जो फुल जो साइंटिफिक नेम है वो है पाबा, PABA, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, जिसको बोलते हैं पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पाबा, शॉर्ट फॉर्म में पाबा बोलते हैं। डेफिशिएंसी की कमी से क्या होता है, तो डेफिशिएंसी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। क्यों मोस्टली क्यों होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि ये जो आयरन का जो अब्जॉर्प्शन कराता है ना, आयरन को वापस खींचता है, अब्जॉर्ब करता है, तो वो विटामिन B10 इसमें हेल्प करता है। तो B10 हेल्प करेगा। अब मान लो विटामिन B10 की बॉडी में पहले से कमी है, पापा जो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड जो बन रहा है उसकी पहले से बॉडी में कमी नहीं, तो आयरन का अब्जॉर्ब होगा, नो, कम होगा। आयरन का अब्जॉर्बेशन होता है ना, अब्जॉर्प्शन, वो डिक्रीज होगा, कम होगा करने का मतलब। तो आयरन कमी होगी तो फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया स्वाभाविक है होने का, इस प्रकार। ये देखो बनानाज है, ये देखो मीट है, स्पिंच है, ये इसके सोर्स हैं, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, तो ये है, ठीक। अब बात करते हैं कैल्शियम की, तो ये अपने मेजर एलिमेंट है वो, उसमें कैल्शियम की बात करें, ये भी साथ में पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कैल्शियम क्या रहता है, कैल्शियम क्या मतलब वो सारा कुछ देते हैं, पूछते हैं कैल्शियम के बारे में।
तो कैल्शियम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कैल्शियम की बात करें तो ये तो योगार्ट होता है, चीज़ होता है, मिल्क होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल होता है और वेजिटेबल्स होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मिल्क है, दूध है, चीज़ जो होते हैं ना, चीज़ और वाइन या योगार्ट, योगार्ट ये मतलब ये लीवर वगैरह होता है, ठीक है, ठीक। तो इसमें कैल्शियम की क्या ये प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, या ब्लैक ग्राम काले चने, ये भी रिच सोर्स है, ठीक है। तो ये कैल्शियम के सोर्स हैं। अब बात करते हैं पोटेशियम की, ठीक है। एरिथमिया टाइप की कंडीशन करवा सकता है, ये कॉन्ट्रेक्शन, ये पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन करा सकता है ना। तो पहले तो सोडियम होता है, अपन चैनल पर पढ़ते नहीं क्या, सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल, सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल, ठीक है। फिर उसके बाद में वो नहीं काम करता, फिर कैल्शियम चैनल ओपन होता है, ठीक है। कैल्शियम एक स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रेक्टाइल है, ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, डाइन प्रोटीन ये होता है, ठीक है। राइनोइड रिसेप्टर, सॉरी राइनोइड रिसेप्टर पे ये बाइंड अप होता है ये, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर पोटेशियम की बात करें तो जैसे मीट से है, पोटेशियम अपन कहाँ से लेते हैं, मीट से, मिल्क से, यानी मीट है ना वो, मांस से, मिल्क से, दूध से, फ्रूट से यानी फलों से, लेग्यूम्स दालें हैं, लेग्यूम्स बता रहा हूँ मैं, दालें जो वो हैं, बनाना यानी केले हैं, इन सब में क्या कि पोटेशियम की जो प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। तो अगर मान लो पोटेशियम की बॉडी में कमी हो रही है, तो पोटेशियम रिच प्रोडक्ट है, जैसे कि जैसे मैंने बताया, मिल्क है, बनानाज है, फ्रूट है, लेग्यूम्स है, ये है ना, इन सब को लेकर बॉडी के अंदर जो पोटेशियम की जो कमी है ना बॉडी के अंदर, वो देते हैं। अगर मान लो आईवी फ्लूइड की बात करें तो अपन जो आरएल ना, रिंगर प्रोडक्ट, रिंगर लैक्टेट, वो देते हैं, इसमें पोटेशियम सोडियम इनकी एक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर मान लो वो ओरली ले नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में एनपीओ या एनबीएम कर रखा है, उस कंडीशन में अपन आरएल देते हैं, रिंगर लैक्टेट, वरना रिंगर लैक्टेट नहीं है, बच्चों में देना है तो इलेक्ट्रोलाइट पी होता है, वो देते हैं, आइसोलेट पी देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन ये देखा। अब बात करते हैं कैल्शियम के, आयरन के रिच फूड कौन कौन से हैं, वो भी देखना जरूरी है ना। तो वो बात करें तो जिसमें योगार्ट है, सालमोन है, एग्स है, केल हैं, बीन्स है ना, फली है, केफीर है, नट्स है, एस्परजिलस है, सर्डिन्स है, चीज़ है, मिल्क है, ब्रोकली है, ऑरेंज है, स्पिंच है, एग्स है, जितने भी जो ये इसमें दिखा रखे हैं ना, वो एक रिचेस्ट सोर्स है कैल्शियम की। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है, या हाइपोकैलेमिया है, हाइपोकैल्सीमिया है, टिटेनी टाइप का है, या इसमें ट्राउजर साइन है, या फिर उसमें ओपेस्टिटोनस टाइप का हो रखा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि या है ना, बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं अपन को, ठीक है, ठीक है, सिम्टम बता रहा है या साइंस शो हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि जो कैल्शियम देखकर उसके जो सिम्टम्स हैं या साइंस हैं उसको अपन मतलब ट्रीट कर सकते हैं। ये रिचेस्ट सोर्स है कैल्शियम, ठीक है। मैं जूम करके भी देख सकते हो, ठीक है। देखो मैं ही कर देता हूँ, ये देखो, ये देखो, सालमोन, एग्स, बीन्स है, सार्डिन्स है, चीज़ है, मिल्क है, ब्रोकली है, नट्स है, टोफो है, जो ये प्रोडक्ट बताया ना, सोया प्रोडक्ट, ऑरेंज है, स्पिंच है, फिक्स है, ये इस प्रकार के जो है ना, वो सारे के सारे विटामिन, ये पोटेशियम के रिच, ये कैल्शियम के रिच फूड है। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम की बात करें तो ये देखो, योगार्ट है, टोमेटोज है, स्क्वीज है, बीन्स है, सैलमोन है, ड्राई ये डेरिवेटिव है, ऑरेंज है, एवोकेडो है, कॉफीज है, इन सब में पोटेशियम की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। गुड मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है ये, फूड को, प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। हार्ट को सपोर्ट करता है, बूस्ट फर्टिलिटी है ना, वो बूस्ट करता है, फर्टिलिटी है ना, फर्टाइल जो मतलब फर्टिलाइजेशन करता है ना, एंड ओवम स्पर्म का मिलना, फिर फर्टिलाइज, फिर ये जाइगोट मेटाजाइगोट, इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें ये बूस्ट, उसको बूस्टअप करता है, फर्टाइल को, अनफर्टिलिटी को बूस्ट करता है, ठीक। तो ये भी ये इस प्रकार का काम ये कैल्शियम का होता है, ये रिच सोर्स हैं, ये पोटेशियम रिच सोर्स हैं, ठीक है। तो ये, तो आज का जो अपना वीडियो है उसमें अपन ने पढ़ा कि विटामिन किस किस के टाइप के हैं, जैसे फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, अलग अलग अपन ने एक एक विटामिन को पढ़ा, उसकी डेफिशिएंसी क्या है, उसकी ये साइंटिफिक नेम क्या है, उसका रिचेस्ट सोर्स कौन कौन सा है, वो सारा कुछ अपन ने पढ़ा कि क्या नाम है, क्या उसका मतलब किस प्रोडक्ट में वो पाया जाता है, किस रिचेस्ट सोर्स कौन कौन से हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, और जो बचे हुए जो विटामिन B4 है, मैंने जो बचे हुए जो विटामिन है ना उसके बारे में भी बताया, जैसे B4 का बताया मैंने, B8 का बताया, B10 का बताया, है ना, ये
कम ही देखने को मिलता है इनके बारे में, लोग बाग डिस्कस करते हैं या बताते हैं। पर मैंने बताया विटामिन बी4 का, एडेनिन का, इनेसिटोल का या पापा का, पैरामिनो बेंजोइक एसिड के बारे में, किस में रिचेज सोर्स है, कमी से क्या हो जाता है, वो सारा कुछ बताया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। और अगर मान लो कोई भी राय देनी हो, कोई भी कुछ बताना हो कुछ में या पूछना हो, तो कमेंट में इसका कमेंट जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसका कमेंट भी वीडियो में अच्छा गुड जो भी है ना अपने हिसाब से वो अपना कमेंट करिएगा। तो थैंक यू सो मच।